आपके पास फोर व्हीलर है, कार है, और आप किसी दूर यात्रा में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें पेट्रोल भराने के बाद उसमें हवा चेक कराते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ आपके यात्रा के दौरान कि आप केवल एक ही टायर में हवा भराते हैं, केवल फ्रंट टू टायर्स में, या फ्रंट या पीछे के दो टायर में? ऐसा कभी हुआ है? आप चारों टायर में चेक कराते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग स्टेपनी जो रखी जाती है डिक्की में, उसे भी आप उससे फिलअप कराते हैं। ऐसा क्यों? ताकि आपका सफ़र में कोई रुकावट, कोई समस्या पैदा ना हो। और जब एक टायर में हवा कम रहता है, एक में ज़्यादा रहता है, तो न केवल गाड़ी अस्थिर होती है, पंक्चर भी होने की संभावना बढ़ जाती है और आपका सफ़र अधूरा रह जाता है। आप समस्याओं से घिर जाते हैं। किसी आधे रास्ते पर जब गाड़ी बंद पड़ जाती है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को मैनेज करना कि हम जिस आनंद के साथ उस यात्रा पर निकले थे वो कहाँ पे हम लोग आके रुक गए। बिल्कुल उसी प्रकार हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन पे भी चार पहिए होते हैं। वो चार पहिए हैं बॉडी, माइंड, सोल और विजन। विजन मतलब पर्पस ऑफ द लाइफ। और जब हमारा ध्यान उन चारों पे रहता है एक साथ, जैसे चारों टायर पे था, तभी हमारा जीवन चल पाता है। जीवन वो कार है। जब उस चार चीज़ों पे संतुलित नहीं रहता तो वो जीवन वहीं पर, वो गाड़ी वहीं पे खड़ी रहती है। मान लीजिए एक टायर पंक्चर है, क्या आप चला सकते हैं तीन टायर पर अपनी गाड़ी? दोनों टायर पंक्चर है, क्या आप चला सकते हैं? तो बिल्कुल उसी प्रकार आपको जब जीवन की गाड़ी चला रहे हैं तो आपको चार टायरों पे फोकस करना पड़ेगा आपके जीवन के। तो आपका बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है? आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, क्या वो संतुलित है? मतलब हमारे शरीर के चक्रास के संतुलित है। अगर उस चक्र संतुलित है, आपका शरीर संतुलित है, आप योगा ध्यान करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो आपका एक टायर बैलेंस हो चुका है। तो बॉडी को बैलेंस करने का तरीका है, आपके शरीर के पंच तत्व संतुलित रहने चाहिए आहार के द्वारा, योगा के द्वारा, और नियमित इसकी देखरेख लगती है। जैसे आप शरीर के बाहर स्नान करते हैं, ऐसे शरीर के अंदर भी ऊर्जा सकारात्मक और संतुलित रहनी चाहिए। तो आपका एक टायर बैलेंस हुआ। दूसरा टायर होता है माइंड, सोच। एक होती है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, तो ये वो कॉन्शियस माइंड से मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं कोई चीज़ सुन रहा हूँ, मैं कोई चीज़ से ग्रैप्स कर रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड, चेतन। अब वो चेतन अवस्था सबकॉन्शियस माइंड, जो दिख तो नहीं रहा है या मैं उसे महसूस तो नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर मन में चल रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं व्यक्ति को देख रहा हूँ और सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे, पर मन में कहीं ना कहीं चल रहा है व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चाहती है तो मेरे उसके संबंध कभी अच्छे से बन ही नहीं पाएंगे। जिसे कहते हैं धारणा बना लेना। हर व्यक्ति कहता है कि आप इस परीक्षा को पास कर सकते हो, यूपीएससी हो या एमपीएससी हो या नीट एग्ज़ाम हो या आईटी की परीक्षा हो। कॉन्शियस माइंड कहता है हाँ पास हो सकते हैं, सभी लोग पास हो रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, आप नहीं पास हो सकते, क्योंकि आपका एनालिटिकल स्किल कमज़ोर है, आपका गणित कमज़ोर है, आपका साइंस कमज़ोर है, आपके अंदर एकाग्रता नहीं। सब कॉन्शियस माइंड रूल्स योर माइंड, और यही माइंड आपकी हैबिट्स को गवर्न करता है। तब आप हैबिट्स नहीं बना सकते हैं। किताब लिया, किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, योगा लिया, योगा ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जिम लिया, जिम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। सेकंड होता है टायर माइंड को। तो माइंड के ऊपर फोकस करना है तो सबसे अच्छे अपने हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दें, और आप क्या देख रहे हो आपके शरीर के अंदर, आप क्या पढ़ रहे हो आपके शरीर के अंदर जाता, आप क्या सुन रहे हो आपके शरीर के अंदर जाता, ये सब आपके मन को प्रभावित करता है। माइंड को, बॉडी के बाद माइंड आता है। माइंड का टायर तभी संतुलित होगा जब आप हर जगह फिल्टर लगा दो, कान के पास, आँख के पास, मुंह के पास, और अपने हैबिट्स में संतुलन लाना शुरू करें। एक ऐसा संतुलन कि जो पूरी तरह से एक पत्थर की लकीर बन जाए। मुझे 6 के पहले स्नान करना मतलब करना ही है, नो ऑप्शन। 6-5 भी नहीं, सैटरडे है तो भी 6 के पहले, संडे है तो भी 6 के पहले, मंडे है तो भी 6 के पहले। दिस इज नोन एज संकल्प। आपका मन मजबूत हो जाएगा। 7 के पहले डिनर लेना है, 7 के पहले डिनर लेना है। 7-5 भी नहीं, 7-10 भी नहीं, 7-15 भी नहीं। नहीं मिलेगा तो मैं भूखा सो सकता हूँ, पर 7 के बाद नहीं। दिट इज़ नोन एज सेल्फ कमिटमेंट। मन आपका मजबूत होगा।
नहीं लेना शक्कर, मुझे बिल्कुल भी शक्कर नहीं लेना, मीठा किसी प्रकार से नहीं। चाय में चलेगा क्या मीठा शक्कर, ब्राउन शुगर, बिल्कुल भी नहीं। नो शुगर मीन्स नो शुगर, गुड़ चलेगा पर शक्कर नहीं चलेगा किसी भी अवस्था में नहीं। पूरन पोड़े में भी नहीं, चाय में भी नहीं, दूध में भी नहीं, मिल्क शेक में भी नहीं, आइसक्रीम में भी नहीं। तो जब तक आपकी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं होगा, आपका मन मजबूत नहीं होगा, आपका दूसरा टायर कमजोर रहेगा। तीसरा आता है सोल, आत्मा। आत्मा, ये जो सोल की जो टायर है ना, ये इसे ध्यान लगता है, मेडिटेशन। क्या मैं ध्यान कर रहा हूँ, क्या मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे समझ में आ रही है क्या। सोल को मजबूत करना है तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड चाहिए, आभार चाहिए कि आपको आभार प्रकट करना चाहिए आपके माता पिता का, जिसकी वजह से आपको शरीर मिला। आभार प्रकट कीजिए, आपको नौकरी मिली है। आभार प्रकट कीजिए, आपको घर का वास्तु मिला है, आपको वाहन मिला है। आपके अंदर सेकंड ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, वो आपके सोल को मजबूत करता है। तीसरा, लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए आपको। ब्लेसिंग्स किस रूप में, आप उन्हें वो चीज़ें दें, वो सहकार्य करें जो उसकी वो अपेक्षा ही नहीं करते हैं। अनाथ आश्रम में गए, वृद्धाश्रम में गए, नेत्रहीन विद्यालय में गए, आप लोगों की मदद कीजिए, सहकार्य कीजिए। आपका सोल मजबूत होगा, आपकी आत्मा मजबूत होगी। आप किसी रिक्शा से उतर रहे हैं, उसे टिप दीजिए। आप कोई सब्जी खरीदने जा रहे हैं, उसे 10 रुपये थोड़ा ज़्यादा दीजिए। हर जगह आप बार्गेनिंग करेंगे, 500 रुपये के नीचे भी आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उसमें भी आप बार्गेनिंग करेंगे। आलू प्याज में आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा, आपको केवल आलू प्याज आप लेकर आओगे। और वो चीज़ आपको हजम नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी शिकायत हो जाती है, क्योंकि आपने उससे दबा के सामान खरीदा है। आप 200 रुपये की कॉफ़ी पी सकते हैं, आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं 500 रुपये का। पर आपको अगर किसी ने कहा कि ये 2 किलो टमाटर है और ये 50 रुपये का है, तो आप उसको 30 रुपये में लेने की कोशिश करते हैं, 35 रुपये में लेने की कोशिश करते हैं। 10 रुपये बचा कर आपने क्या किया, आप ब्लेसिंग्स नहीं ले रहे हैं। थर्ड इज द सोल। फोर्थ आता है विजन ऑफ द लाइफ। आपके लाइफ का पर्पस क्या है। पर्पस मतलब लक्ष्य क्या है। अगर मुझे वही नहीं पता, मेरा चौथा टायर तो बैलेंस हो ही नहीं सकता है। हमेशा अपने आप से पूछे मेरा क्या लक्ष्य है। नौकरी करना, घर बनाना, बच्चे विवाह करना, संतान होना, उनको एजुकेशन की पूर्ति करना, दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ द लाइफ, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लाइफ। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लाइफ। गोल मतलब आपका आत्मसमर्पण, उस चीज़ के लिए आत्मसमर्पण जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। जो काम ईश्वर करना चाहता है वो आपके द्वारा आप उसे कैसे करा सकते हो। सो दैट इज़ अ विजन। तो जब आपका ध्यान इन चारों चीज़ों पर रहेगा, चारों चीज़ संतुलित रहेगी, तब आपका जीवन आनंदमय रहेगा, तब आपकी गाड़ी की गति रहेगी और आपकी गाड़ी चलेगी। कहते हैं जिस चीज़ पे आपका फोकस होता है वही आप आकर्षित करते हैं। तो आपसे केवल स्वास्थ्य पे फोकस करोगे तो केवल एक टायर में आपने हवा भरा है, बाकी के 3 टायर वैसे ही पंक्चर रहेंगे। दूसरे पे ध्यान दिया, मन पे, तो बॉडी माइंड पे खेल रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्कशॉप कर रहे हैं, केवल सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपका मन भी संतुलित हो रहा है, बॉडी भी संतुलित हो रही है। व्हाट अबाउट द सोल एंड व्हाट अबाउट द विजन ऑफ द गोल्स। तो ये 2 टायरों पे भी आपको ध्यान ले जाना पड़ेगा। फिर बाद में आप सोल पे ध्यान ले जाइए, क्या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्या मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा हूँ, क्या मैं लोगों की ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ। और चौथा लास्ट होता है, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूँ, क्या मैं अपने जीवन को किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी ठहरा सकता हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ जिसमें ये समाज के लिए मैं योगदान हो। जब ये चारों टायर आपके संतुलित होते हैं तभी समझना आपके जीवन की गाड़ी चल रही है, आप गति से चल रहे हैं, आप प्रगति के पथ पे चल रहे हैं और आप अपने लक्ष्य को पहुंचेंगे। ईश्वरीय लक्ष्य उसे कहते हैं। जिस दिन ईश्वरीय लक्ष्य संपूर्ण हो जाएगा तो उस दिन आपके जीवन का यहाँ पर पृथ्वी पर आना सार्थक हो जाएगा। उस जीवन को न केवल सार्थक बनाए, परमात्मा के नज़र में भी सबसे सुंदर संतान बनने का लक्ष्य रखें। द मोस्ट ब्यूटिफुल चाइल्ड ऑफ द क्रिएटर। बी द मास्टरपीस ऑफ द मास्टर। जय हिंद।